हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है, ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक माना जाता है। उनकी वीरता, रणनीतिक कुशलता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में स्थापित किया। भारत में मुगलों और अन्य विदेशी शासकों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई में शिवाजी का योगदान अद्वितीय था। उन्होंने न केवल सैन्य अभियानों में अद्वितीय सफलता प्राप्त की, बल्कि एक न्यायप्रिय और जनकल्याणकारी शासक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जो पुणे के पास स्थित है। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के दरबार में एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी थे और उनकी माता जीजाबाई धार्मिक, संस्कारित और वीरतावादी विचारधारा की महिला थी। शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता का गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उन्हें धर्म, नीतिशास्त्र और राजधर्म की शिक्षा दी। शिवाजी के बचपन में ही उनके पिता अधिकतर समय दक्षिण भारत में रहे, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का कार्य उनकी माता जीजाबाई और दादोजी कोंडदेव नामक एक शिक्षक ने संभाला। दादोजी ने शिवाजी को शास्त्रों, युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण बनाया। इस प्रकार शिवाजी को शारीरिक और मानसिक रूप से एक मजबूत नेता के रूप में तैयार किया गया। शिवाजी ने अपनी युवावस्था से ही मुगलों और अन्य मुस्लिम शासकों के प्रति विरोध का बीजारोपण कर दिया था। 1645 में शिवाजी ने तोरणा किला जीतकर अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किलों को जीतते हुए मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने एक सुव्यवस्थित और अनुशासित सेना का गठन किया और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। इस युद्ध तकनीक ने मुगलों और आदिलशाही जैसे शक्तिशाली शासकों के खिलाफ उनके सैन्य अभियानों को सफल बनाया। शिवाजी की सेना में कई प्रमुख वीर योद्धा थे, जिनमें तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, नेताजी पालकर और मोरोपंत पिंगले जैसे सेनानायक शामिल थे। उन्होंने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध में प्रशिक्षित किया, बल्कि उनके मन में देशभक्ति और स्वतंत्रता का जोश भी भरा। समर्थ रामदास एक महान संत, कवि और धार्मिक विचारक थे, जिन्होंने शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने शिवाजी को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की, जिसने उन्हें एक महान योद्धा और राजा बनने में मदद की। रामदास का जन्म 1608 में हुआ था और उनका पालन पोषण एक वैष्णव परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने ज्ञान की तलाश में कई स्थानों की यात्रा की। अंततः उन्होंने एक संत श्रीनिवास के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। रामदास ने शिवाजी से मुलाकात की जब शिवाजी अभी युवा थे। उनकी शिक्षा ने शिवाजी के जीवन को बदल दिया। रामदास ने शिवाजी को सिखाया कि कैसे धर्म का उपयोग एक राष्ट्र के निर्माण और रक्षा के लिए किया जा सकता है। उन्होंने शिवाजी को सिखाया कि कैसे शक्ति और बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है ताकि न्याय और समानता स्थापित की जा सके। रामदास के शिक्षा और मार्गदर्शन के कारण शिवाजी एक महान योद्धा और राजा बन गए। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शिवाजी की सफलता का श्रेय उनके गुरु समर्थ रामदास को भी दिया जाता है। रामदास ने कई महान रचनाएं लिखी, जिनमें अभंग और मानस शामिल हैं। उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी और पूजनीय हैं। समर्थ रामदास को मराठी साहित्य का एक महान आचार्य माना जाता है। राज्याभिषेक, मराठा साम्राज्य का स्वर्णिम क्षण। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके जन्म के आधार पर शूद्र जाति से माना जाता था, क्योंकि वे मराठा समुदाय से थे, जिसे समाज के कुछ हिस्सों में शूद्र वर्ग में रखा गया था। हालांकि उनके जीवन के कार्य, वीरता और नेतृत्व ने उन्हें समाज में एक अत्यंत सम्मानित स्थान दिलाया। जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, तो इसे लेकर कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ था, क्योंकि कुछ ब्राह्मणों ने उनके शूद्र जाति का हवाला देकर राज्याभिषेक करने से इनकार किया था। इसके बाद काशी से गागा भट्ट नामक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान के साथ उनका राज्याभिषेक किया और उन्हें क्षत्रिय के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार शिवाजी महाराज के जाति के प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण उनका कर्म, शासन और नीतियां थी, जो उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में स्थान देती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में धूमधाम से संपन्न हुआ। ये भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण था, जिसने मराठा साम्राज्य की स्थापना को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी। राज्याभिषेक के समय शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई, जो एक शासक के रूप में उनकी श्रेष्ठता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। राज्याभिषेक के दौरान शिवाजी महाराज ने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया और विदेशी आक्रमणकारियों के नियंत्रण से मुक्त होने का संदेश दिया। ये घटना उस समय के राजनीतिक और धार्मिक वातावरण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि शिवाजी का राज्याभिषेक हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रतीक माना गया। राज्याभिषेक के समय के दौरान शिवाजी महाराज ने कई धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया, जिनमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण और विशेष पूजा अर्चना शामिल थी।
इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए नए नियमों और नीतियों की घोषणा की। उनका प्रशासन न्याय, समानता और धर्म आधारित था, जिसमें उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और जनकल्याण पर विशेष ध्यान दिया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का और विस्तार किया और उसे एक संगठित और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार किए, एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज की प्रशासनिक क्षमता और न्यायप्रिय शासन। शिवाजी महाराज न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उनके शासन में न्याय और समानता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया और हर प्रांत में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए। इस प्रकार उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। शिवाजी का न्यायप्रिय शासन उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण था। उन्होंने अपने राज्य में किसी भी प्रकार के अत्याचार और भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। शिवाजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में हर वर्ग के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, समान रूप से न्याय प्राप्त करें। उन्होंने अपने प्रशासन में कृषि और व्यापार को भी महत्व दिया। शिवाजी ने किसानों के लिए करों में छूट दी और उन्हें अत्यधिक करों से मुक्त किया। उन्होंने व्यापारियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की, जिससे मराठा राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध हो सका। धर्म और संस्कृति के संरक्षक। शिवाजी महाराज धर्म के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे, लेकिन वे धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। वे हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में मुस्लिमों और अन्य धर्मों के अनुयायियों को भी समान अधिकार दिए। शिवाजी के शासन में हर धार्मिक समुदाय को स्वतंत्रता मिली और उन्होंने अपने राज्य में किसी भी धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए कई कदम उठाए। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया। शिवाजी के समय में मराठी भाषा और साहित्य का अद्वितीय विकास हुआ। सैन्य कौशल और रणनीतियां। शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीतियों को समझना उनके युद्ध कौशल को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसे गनिमी कावा कहा जाता है। इस तकनीक के तहत छोटे छोटे समूहों में सैनिकों को दुश्मन पर अचानक हमला करके उन्हें चौंकाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। शिवाजी की नौसैनिक शक्ति भी अत्यधिक प्रभावशाली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महानतम नायकों में से एक थे, जिन्होंने अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता, धर्म और न्याय के प्रति निष्ठा और सैन्य कुशलता से मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह युद्ध कौशल हो, धार्मिक सहिष्णुता हो या जनकल्याणकारी नीतियां, समाज और राजनीति को एक नई दिशा देने वाला था। उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी के उपदेशों ने उनके जीवन और शासन को आकार दिया और सिख गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ उनकी मुलाकात ने धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक न केवल मराठा साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक था, बल्कि हिंदवी स्वराज्य के आदर्श की जीत भी थी। उनकी प्रशासनिक नीतियों ने उन्हें एक न्यायप्रिय शासक के रूप में स्थापित किया, जबकि उनकी सैन्य रणनीतियां आने वाले समय में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक प्रेरणा बन गई। शिवाजी का जीवन और उनकी उपलब्धियां आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो साहस, कर्तव्य और स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखते हैं।